ये आकाशवाणी जयपुर अजमेर है। अब आप रितिका गुप्ता से उदयपुर जिले की चिट्ठी सुनिए। इसके लेखक हैं हरीश पालीवाल। लोकसभा चुनाव को लेकर उदयपुर में भी सरगर्मियां तेज हैं। यहां दूसरे चरण के तहत 26 अप्रैल को मतदान होगा। क्षेत्र में चुनाव प्रचार जोर पकड़ने लगा है। मुख्य मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस के बीच ही नजर आ रहा है। भाजपा ने मन्ना लाल रावत और कांग्रेस ने ताराचंद मीणा को मैदान में उतारा है। भारत आदिवासी पार्टी से प्रकाश चंद्र, बहुजन समाज पार्टी से दलपत राम गरासिया और इंडियन पीपल्स ग्रीन पार्टी से राजेंद्र कुमार मीणा चुनावी मैदान में है। वहीं निर्दलीय प्रत्याशी के तौर पर डॉक्टर सविता कुमारी आहारी, प्रभुलाल मीणा और कांजीलाल डामोर ने ताल ठोकी है। उदयपुर जिले में कुल 22,05,955 मतदाता पंजीकृत किए गए हैं। चुनाव के लिए इस बार उदयपुर संसदीय क्षेत्र में कुल 2,230 मतदान केंद्र और 34 सहायक मतदान केंद्र बनाए गए हैं। जिला निर्वाचन अधिकारी अरविंद पोसवाल ने मतदान प्रक्रिया को सुचारू रूप से संपन्न कराने के लिए विधानसभावार समर्पित सहायक रिटर्निंग अधिकारी भी नियुक्त किए हैं। इसके अलावा सुविधा केंद्रों पर राजपत्रित अधिकारियों को बतौर प्रभारी भी नियुक्त किया गया है। मतदान प्रतिशत बढ़ाने के उद्देश्य से जिले भर में स्वीप गतिविधियां आयोजित की जा रही हैं। इसी के तहत पिछले दिनों शहर में मतदाता जागरूकता अभियान चलाया गया। शहर के गांधी ग्राउंड में स्वयं सहायता समूह, मनरेगा, उद्यान, सफाई कर्मचारियों ने तिरंगे की मानव श्रृंखला बनाकर मतदान के लिए लोगों को प्रेरित किया। इसी कड़ी में शहर के चेतक सर्किल स्थित पशुपालन प्रशिक्षण संस्थान के विद्यार्थियों ने रंगोली बनाकर अवश्य मतदान का संदेश दिया। स्वीप गतिविधियों के तहत पिछले दिनों राजकीय महिला ITI संस्थान की छात्राओं ने रंगोली के माध्यम से मतदान करने के लिए प्रेरित किया और मतदाता जागरूकता रैली भी निकाली। रैली को CEO कीर्ति राठौड़ ने हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। वल्लभनगर की भिंडर पंचायत समिति में सारंगपुर, कानोड़, अकोला और बांसड़ा में मनरेगा कार्यस्थलों पर मतदाताओं को शपथ दिलाई गई। कुराबड़ के निचला गुड़ा मतदान बूथ पर मतदान रैली निकाली गई। शहर के फतेहपुरा स्थित एक निजी स्कूल में निर्वाचन आयोग की वोटर हेल्पलाइन ऐप, सक्षम ऐप, KYC ऐप और सी विजिल ऐप के बारे में जानकारी दी गई। पिछले दिनों जिला मुख्यालय पर उप जिला निर्वाचन अधिकारी दीपेंद्र सिंह राठौड़ की अध्यक्षता में राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों की बैठक हुई। बैठक में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों के पदाधिकारियों को पूरक प्रकाशन सहित मतदाता सूचियां उपलब्ध कराई गईं। साथ ही सभी से निर्वाचन प्रक्रिया को पारदर्शिता और निष्पक्ष ढंग से संपादित कराने में सहयोग की अपील की गई। पिछले दिनों अमेरिका के एम्बेसडर एरिक M. गारसेटी उदयपुर के दौरे पर रहे। श्री गारसेटी का पर्यटन विभाग की उप निदेशक शिखा सक्सेना ने स्वागत किया और पर्यटन विभाग से संबंधित प्रचार सामग्री भेंट की। अपने प्रवास में श्री गारसेटी और उनके साथ आए अन्य अतिथियों ने उदयपुर के सिटी पैलेस की क्रिस्टल गैलरी, सिल्वर गैलरी और जनाना महल सहित संग्रहालय का अवलोकन किया। पिछले दिनों उदयपुर के R&T मेडिकल कॉलेज सभागार में एक संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इसका शुभारंभ R&T मेडिकल कॉलेज के वाइस प्रिंसिपल विजय गुप्ता ने दीप प्रज्वलित कर किया। संगोष्ठी में विभिन्न विशेषज्ञों ने अपने व्याख्यान दिए। पश्चिम क्षेत्र सांस्कृतिक केंद्र की ओर से शिल्पग्राम के दर्पण सभागार में आयोजित मासिक नाट्य संध्या रंगशाला में ऐसो चतुर सुजान नाटक का मंचन किया गया। केंद्र के निदेशक फुरकान खान ने इस संगीतमयी राजस्थानी लोक नाटक के बारे में जानकारी देते हुए बताया कि नाटक में बताया गया कि कैसे आम जनता के बीच से निकलकर चतुर सुजान राजा के दरबार में महामंत्री बनकर राजा की गैर हाजिरी में प्रजापालक की भूमिका निभाता है। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के अवसर पर जिले में विभिन्न कार्यक्रम आयोजित हुए। कई स्थानों पर संगोष्ठी और प्रतियोगिताएं रखी गईं, जिनमें महिलाओं ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। महाशिवरात्रि का पर्व जिले भर में हर्षोल्लास के साथ मनाया गया। सभी छोटे बड़े शिव मंदिरों में भगवान भोलेनाथ का अभिषेक किया गया। 9 दिवसीय नवरात्र पर्व की आज से जिले भर में शुरुआत हुई। इस अवसर पर प्रमुख माता मंदिरों में विशेष आयोजन किए जा रहे हैं। लोग व्रत और उपवास रखकर मां दुर्गा की आराधना कर रहे हैं। इसके साथ ही उदयपुर जिले की चिट्ठी समाप्त हुई।